हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप गजट को पब्लिश करवाना चाहते हो, नोटिफिकेशन को, और आप घर बैठे किस तरीके से फाइल प्रिपेयर कर सकते हो या करवा सकते हो, क्या प्रोसेस है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा गजट बन करके आने में, और उसके बाद में आप किन किन डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप भी अपनी गजट की फाइल बनवाना चाहते हो या फिर कोई डाउट क्वेश्चन है, फाइल आपको गजट में पब्लिक मतलब नोटिफिकेशन निकलवाना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल हो गजट की फाइल बनाने से रिलेटेड या गजट पब्लिश करवाना, जो भी हम हेल्प कर सकते होंगे वो आपकी हेल्प वहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आपको गजट पब्लिश करवाना है, बहुत सारे यहाँ पे डोर स्टेप सर्विसेज भी चल रही हैं एजेंट्स के थ्रू, जो कि मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दे तो आपकी फाइल प्रिपेयर की जाती है और आपके घर पे फाइल डिलीवर भी हो जाती है, या फिर आप खुद से ऑफिस में जा कर के उसको डिपॉजिट करवाते हो, जो कि यहाँ पे गजट का ऑफिस है, दिल्ली आपको जाना पड़ता है, या फिर वो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि एजेंट भी फाइल भी आपकी जमा करवा देते हैं। तो यानी और जो काफ़ी सारा जो प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है आज के टाइम में, और विद इन 1 मंथ, 1 महीने 2 महीने का भी समय कई बार लग जाता है, जो आपका गजट में जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हो जाता है, जिसको डाउनलोड करने के बाद आपको जहां कहीं भी कोई भी नेम चेंज करवाना है वो सारा कुछ आप करवा लेते हो। किन किन डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज हो, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो गजट का जो आपको नेम चेंज करना, उसके लिए एक फाइल बनती है। फाइल में क्या है कि पहले एक तो एफिडेविट लगता है, आप अपना पुराना नाम क्या था और आप नेम चेंज करवाना क्यों चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे आपका जो पुराना नाम है उसका आप यहाँ पे आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, एक सीडी बनती है, डिजिटल सीडी बनती है, वो सीडी बनेगी। सीडी बनने के बाद न्यूज़पेपर में एक ऐड देनी होती है, जो कि नेशनल न्यूज़पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इन सभी चीज़ों के साथ आपकी एक फ़ाइल रेडी होती है। फाइल रेडी होने के बाद वो फाइल जमा करवानी होती है गजट ऑफिस में। अब या तो आप खुद से भी जाकर के डिपॉजिट करवा सकते हो, तो या फिर बहुत सारे आजकल एजेंट्स भी है जो कि आपकी फाइल को वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब बात आती है कि फाइल को बनाना कैसे है। फाइल बनाने के लिए देखिए, अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो जो एफिडेविट के फॉर्मेट्स है, न्यूज़पेपर में जो एड मटेरियल है उसके फॉर्मेट से आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर केस में न्यूज़पेपर की ऐड है, एफिडेविट में जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, खुद से ना करके, खुद से करते हो कोई भी मिस्टेक गलती रह जाती है, रिजेक्शन आ जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। किसी भी आप एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये काम जो एडवोकेट ही कर सकता है एक अच्छे तरीके से, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं एफिडेविट से या फिर ड्राफ्टिंग में या डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप किसी भी एडवोकेट को ही हायर करें इस काम के लिए, वो आपकी फाइल को रेडी कर देंगे। उसके बाद में डिपॉजिट करवानी होती है, फाइल डिपॉजिट हो जाती है, उसके 30 to 40 डेज के अंदर जो आपका गजट है वो पब्लिश हो जाता है। अगर आप खुद से ट्राई करते हो तो समटाइम्स तो ये होता है कि रिजेक्शन के साथ साथ 3-3 महीने का समय भी निकल जाता है। यहाँ पे हमने क्वेरीज देखी है लोगों की, कोई उनको इंटीमेशन भी नहीं मिलता है और उनका काम बीच बिचाले फंस जाता है। तो कोई भी एक ट्रस्टेड एडवोकेट से बात करके ही आप करवाएं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जो फाइल सबमिट हो जाती है उसके बाद में जो 30-40 डेज के अंदर जो आपका गजट में जो पब्लिकेशन होगा, उसको नोटिफिकेशन को लेकर के आप जहां कहीं भी आपको नेम चेंज करवाना, चाहे पासपोर्ट में, चाहे आधार कार्ड में, जिस भी जगह पे आप चेंज करवाना चाहते हो आप चेंज करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डाउट्स होते हैं कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पुराने नाम से है तो उसका क्या होगा। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करना है, किसी को सेल करना है, तो जो गजट का नोटिफिकेशन है वो साथ में लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। आधार में भी चेंज करना है तो वहाँ भी हो जाता है। बात आ जाती है कि मार्कशीट्स में नेम कैसे चेंज हो, क्योंकि मार्कशीट में बड़ी दिक्कत आती है। अगर तो आपने हाल फिलहाल में अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी हैं, फिर तो यूनिवर्सिटी इजीली उसको चेंज कर सकता है, अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री या मार्कशीट कंप्लीट करी है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे रूल्स एंड पॉलिसीज के ये खिलाफ है। उस प्रोसेस में आपने क्या करना होता है, उस प्रोसेस में गजट तो आपने बनवाना ही है। गजट के साथ अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं तो सिविल कोर्ट में आपको एक क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन लगानी होती है। अगेन ये काम एडवोकेट ही करवाएगा। वो काम करवाने के बाद वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है, और जो भी आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जो भी बोर्ड है, उनको यहाँ पे जाता है जब ऑर्डर, वो भी अपीयर होते हैं वाय किसी एडवोकेट, वो भी अपना रीजन रखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि उनको ऑर्डर मिलता है जो, और आपका जो मार्कशीट्स है उनमें नेम भी चेंज हो जाता है। या फिर
अगर मार्कशीट में नेम नहीं भी चेंज करवाना चाहो कोई बात नहीं है, जो नोटिफिकेशन है वो आपने क्या करना है, उसको अगर साथ में लगाओगे तो जहां कहीं भी वो मार्कशीट नए नाम के ही साथ वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जो गजट का नोटिफिकेशन है एक लीगल डॉक्यूमेंट है और पूरे इंडिया में बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बोल रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड में वैलिड है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे कि लोग क्या करते हैं कि जो स्टेट का गजट होता है उसमें पब्लिश करवा लेना है, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। वो भी वैलिड है नो डाउट, बट आपको जो यहाँ पे सेंट्रल गजट जो पब्लिश होता है उसी में करवाएं, जिसकी एज कंपेयर टू द जो स्टेट गजट है इंटरनेशनली अगर बात कर लूँ तो वो वैलिड होता है। वैलिड दोनों होते हैं, बट जो ये बोल सकते हैं कि जो पावर है बोल सकते हैं कि जो उसके मायने हैं वो थोड़ा सा मतलब एज कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को करवाने के बाद जो आपका यहाँ पे काम है कि वो नोटिफिकेशन को अपने संभाल के रखना है। तो इस तरीके से आप अपना नेम को चेंज करवा सकते हो। इवन आपको नेम में सरनेम ऐड करवाना है, शादी हो जाती है लड़की की, वो अपना सरनेम चेंज करवाना चाहती है। और एक चीज़ ये भी बता दूं, ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई तो अपने सरनेम चेंज करवाना ही करवाना है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं, अपने हस्बैंड का सरनेम लगा करके चलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जब लगवाने की बारी आती है तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, गजट में नोटिफिकेशन पब्लिश करवाएं, उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जब भी नेम चेंज की बात आती है आपको सजेशंस देने लग जाते हैं, आपको गाइडेंस देने लग जाते हैं कि आपको करना क्या है कि भाई न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, 1 या 2 न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, न्यूज़पेपर की कटिंग से आपका काम हो जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग आपके काम नहीं आएगा, जहाँ पे कोई हल्के फुल्के चेंजेस है वहाँ पे तो चलो काम हो भी जाएगा, लेकिन गजट तो आपको पब्लिश करवाना ही पड़ता है। वही एक आपके पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट रहता है। सुनने में और जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा हो कि प्रोसेस काफ़ी कम्प्लेक्स है, और हाँ कहीं ना कहीं प्रोसेस तो कम्प्लेक्स है, बट विद द हेल्प ऑफ एन एडवोकेट या कोई भी आप बोल रहे हो, वैसे तो मैं एडवोकेट की भी बात करूंगा। ये जो आपका प्रोसेस है फाइल प्रिपेयरिंग का वो सारा आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन वो कर देते हैं आपके केस के हिसाब से। बात आती है कि इसमें फीस कितनी लग जाती है। देखिए एक तो गवर्नमेंट फीस होती है जो 1100 हो सकती है, 1400, मतलब ये मान के चलो 1000 से लेकर के 1500 के आसपास में एक तो गवर्नमेंट फीस लगती है, वो आपको तो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कॉस्ट क्या आती है, न्यूज़पेपर है आपका, एफिडेविट है, उसके बाद में डिजिटल सीडी बनती है। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद देखिए जो यहाँ पे आदमी फाइल प्रिपेयर कर रहा है, अगर एडवोकेट फाइल प्रिपेयर करता है वो अपनी लीगल फीस भी लेंगे। अगर आप किसी एजेंट की मदद ले रहे हो जो कि आपकी फाइल को भी सबमिट करवाए तो उसके वो अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अगर आप फाइल प्रिपेयर होने के बाद खुद से ऑफिस में चले जाते हो तो कुछ आपके यहाँ पे कॉस्ट बच भी जाती है। ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितनी लग सकती है, ऑन एन एवरेज कॉस्ट की बात करूँ तो आप ये मान करके चलिए कि 5000 से लेकर के 10,000 आप ये मान सकते हैं कि पूरे प्रोसेस में आपकी कॉस्ट आ सकती है। 5000 में भी हो सकता है, 6000 में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। और आपने खुद से डिपॉजिट करवानी है तो उसमें चीज़ें आपकी बच सकती हैं। और जो फाइल प्रिपरेशन के चार्जेस सिर्फ वही एडवोकेट आपसे लेगा कि जो भी उसकी लीगल फीस है। तो ये जो लीगल फीस है हर एडवोकेट टू एडवोकेट यहाँ पे क्या होता है कि वेरी करता है। कई बार लोग क्या करते हैं फीस बचाने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों से अपना काम करवा लेते हैं और बाद में उनकी रिजेक्शन आ जाती है, उनको कोई काम नहीं होता और सामने से वो फ़ोन उठाने बंद कर दे। तो इन सब चीज़ों से अपने बचना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा क्वालिफाइड बंदे को हायर कर रहे हैं तो नो डाउट वो अपने स्किल्स के लिए आपसे पैसे तो लेगा, लेकिन पैसे लेने के बाद अगर आपका काम हो जाता है, काम की आपको गारंटी मिलती है, तो आप वो काम कहीं से भी करवा सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि कोई भी रिलेटेड है, कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हो, लॉ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल करवा दूंगा जहाँ पे जाने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हो वीडियो को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।